दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा के लिए इंग्लिश का ये सेकेंड वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने बताए हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोस्तों आप लोग अच्छे से याद करिए, सारे क्वेश्चनों के आंसर हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। अभी ये सेकेंड वीडियो है, इसमें हम आपको जो पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100% पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। सभी के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे, पूरक परीक्षा की भी और रुक जाना नहीं की भी, सारे ठीक है, सबके लिए है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये पोएट्री सेक्शन है। इसमें एक या दो या तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट, मतलब कि पोएम का नाम और उसको किसने लिखा है ये नाम, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बताऊँ। और इसके बाद में आप लोगों को ये सारी जो एक्सट्रैक्ट जो दी गई है, आप लोगों की 3 अंक का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो बताऊंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको याद रखना है पोएम का नाम, डस्ट ऑफ स्नो। ये पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, याद रखना। ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चन आता है हु रोट डस्ट ऑफ स्नो पोएम, तो आप रॉबर्ट फर्स्ट रोट लिखेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। फायर एंड आइस, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है ये भी। अ टाइगर इन द जू, ये लेस्ली नॉरिस की है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो ये क्रोलिन वेल्स की है। इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया ना, द बॉल पोएम, ये किसकी है, तो ये जॉन बेरमन की है। और अमांडा, अमांडा किसकी है, रॉबिन केल्विन की है। द ट्रीज, ये पोएम किसकी है, तो एंड्रियन रिच की है। और इसके बाद में फॉग, तो ये कार्ल सैंडबर्ग की है। ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है ना, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, तो ऑर्डन नेस की है ये। फॉर एनी जॉर्गोरी, तो इसमें आप लोगों को W.B. यीट्स। ठीक है, ये आप लोगों को ग्रेगरी याद रखना है, W.B. यीट्स की है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो पोएम होती है, एक्सट्रैक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर सारा। बिल्कुल आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे, सारी इसमें जितने भी एक्सट्रैक्ट है सब बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना। और इनमें से एक परीक्षा में आएगा, ध्यान रखना आप सभी। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये एक्सट्रैक्ट है। ही hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब यहाँ एक बात याद रखना, इसमें क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पर आप ध्यान देंगे। देखिएगा यहाँ पर, फ्रॉम विच पोएम द एबोव लाइन्स हैव बीन टेकन, मतलब कि ये पोएम की लाइनें दी गई है, ये कौन सी पोएम से ली गई है, तो अ टाइगर इन द जू, इस पोएम से ये ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये करेक्ट आपका होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट डज द स्टेयर एट, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है स्टार्स। ठीक। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। देखो यहाँ पर आपको मैं लिखकर बता देता हूँ, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो ब्रिलियंट जो लिखा हुआ है ना, इसका क्या बताना है, अपोजिट बताना है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम होता है। ठीक है ना, विपरीत होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को डल बताना है, ऑप्शन नंबर सी। तो ब्रिलियंट का जो अपोजिट होगा ना, वो क्या हो जाएगा, तो डल आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, ब्रिलियंट का डल। इसके बाद में देखिएगा आप सभी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, ये आपकी एक्सट्रैक्ट नंबर 2 है। इसको आप देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। ठीक, ये सेकेंड एक्सट्रैक्ट है। इसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है, फ्रॉम विच पोएम हैव अबव लाइन्स बीन टेकन। देखो ये कौन सी पोएम से ली गई है। ठीक है, जैसे ये आपको ऊपर दी गई है, कहाँ से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर आपको बताना है सी वाला, द बेल पोएम से ली गई है। और इसके बाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इज सिमिलर टू द वर्ड मेरिली। मेरिली का सिमिलर वर्ड आपको बताना है हैप्पीली। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों प्रसन्नता। ठीक है ना, याद रखना। इसके बाद में, वेयर डिड द बॉल गो,
तो याद रखना द बॉल वेंट इन द वाटर, ठीक है ना। इस तरह से आपको बताना है, ये तीनों का आंसर ऐसे आपको याद रखना है। ये थर्ड वाले का आंसर ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखिए, जितनी भी एक्सट्रैक्ट है सारी मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखना, सबके क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है ना। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड टू इट। तो दोस्तों इसमें भी आपको कितने 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों के आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन भी देख लीजिए। हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव पोएम, तो इसमें आप लोगों को बताना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना बिल्कुल। वेयर वाज द क्रो, तो इसमें आप लोगों को बताना है ऑन हेमलॉक ट्री, जैसे हमने पढ़ा ना तब उसमें आसानी से समझ आ जाता है। द पोएट मूड गो चेंज्ड व्हेन, उसका मूड कब चेंज होता है, तो आप लोगों को याद रखना डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, मतलब कि जो बर्फ है ना उसके ऊपर पड़ती है तब। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज, तो इसमें आप लोगों को सौरव बताना है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट होगा। तो बिल्कुल आप ऐसे याद रख लेना बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है ना। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है ना। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना आप, मेंस एजुकेशन। इस एप्लीकेशन पर भी हमने आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट का सारा कोर्स अपलोड कर रखा है, जिसके भी पूरा अगर हिंदी में आ गई है, वैसे हिंदी में आती नहीं है, या फिर रुक जाना नहीं वाले जो स्टूडेंट है जो सभी विषय में फेल हो गए थे, हिंदी में फेल हो गए थे, उनके लिए मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें उपलब्ध है, ठीक है। अब हम एक्सट्रैक्ट नंबर 4 देखते हैं, देखिएगा ये है आपकी एक्सट्रैक्ट नंबर 4। इसमें क्या दिया है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई विज टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। इस एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखिए दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, तो इसमें आपको याद रखना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। या व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद, इसमें आप लोगों को याद रखना है हेट्रेड। और विद वूम डज द पोएट वेंट टू स्टे, तो दूज हु फेवर फायर, ठीक है। ये आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे इस सारे आंसर को। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें एक्सट्रैक्ट नंबर 5 दी है, बट इफ़ इट हैड टू प्रेसाइज ट्विस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज। दोस्तों इसमें आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन आंसर आपके आ चुके हैं, ये आंसर भी दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, तो फायर एंड आइस, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, ठीक है, तो इसमें आपका मीनिंग बताना है डाई, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, ये किसने लिखी है, कौन है पोएट, तो पोएट कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है पोएट, ठीक है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाली जितनी भी है ना दोस्तों, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 100% आती है, ठीक है, याद रखना आप सब। अब एक्सट्रैक्ट नंबर 6 देखेंगे आप सभी, देखिए यहाँ पर, लिशन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, ठीक है, ये वाली है, देखना आप ध्यान से, ठीक। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिएगा। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, कौन सी पोएम से ली गई है ये लाइन, तो आप लोगों को बता देना है द ट्रीज, ठीक है, द ट्रीज वाली जो पोएम है वहाँ से ये लाइनें ली गई है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इज, ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन, तो इसमें ये जो दिए ना द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इज, ये क्या है, तो आप लोगों को ये बताना है स्माइल, ठीक है ना। इसके बाद में ऑपोजिट ऑफ फॉरवर्ड, ये जो फॉरवर्ड आपके सामने लिखा है, फॉरवर्ड का आप लोगों को अपोजिट मीनिंग बताना है, क्या बताना है, ध्यान रखना, फॉरवर्ड का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा आपका बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड विल बी करेक्ट आंसर, आप सभी को ऐसे याद रखना है, बैकवर्ड आपका
हो जाएगा फॉरवर्ड का अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम होता है। ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, उल्टे अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो बैकवर्ड आ जाए तो फॉरवर्ड लिख देंगे, फॉरवर्ड आ जाए तो बैकवर्ड लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। अब ये एक्सट्रैक्ट नंबर 7 आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट साइड लुकिंग ओवर हार्बर एंड द सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिएगा, यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर है। द फॉग इज कंपेयर्ड टू, तो ये फॉग किससे कंपेयर्ड है, ए कैट। ए कैट विल बी करेक्ट आंसर। द फॉग सिट्स लुकिंग ओवर, तो इसमें आपको हार्बर एंड सिटी। नेम ऑफ द पोएट ऑफ द अबाउट टेक्स्ट, मतलब कि ये ऊपर दिया गया जो टेक्स्ट है इसका पोएट कौन है, मतलब कि कवि कौन है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कार्ल सैंडबर्ग इसका कवि है। कौन है, कार्ल सैंडबर्ग, इसका करेक्ट उत्तर। अब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों क्वेश्चन दिए हैं और ये आंसर यहाँ पर दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर सकते हो, अगर आती है तो आप ऐसे कैसे याद रख लेना सबको, ठीक है। अब याद करना है आपको बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है ना। बाकी ग्रामर सेक्शन जो है जिसमें डूएस डायरेक्टेड मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे, ठीक है ना। डूएस डायरेक्टेड पिछले वाले वीडियो में हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उस नेक्स्ट वीडियो में आपको कम से कम 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, घंटी की बटन को ऑल पर रखना। अगर आप लोगों को पास होना है तो अच्छे से याद करेंगे। डेली वीडियो आएंगे आप लोगों के लिए, तो वीडियो भी देखते रहना और आपने खुद के एफर्ट से भी आप पढ़ना, ठीक है।